बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 5। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4A। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 विद रियल लाइफ स्टोरी सब्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4A। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने फिल करनी है, ठीक है, लेकिन आपने सॉल्व करके फिल करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे बुक के लास्ट से क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, वो डायरेक्ट बस यहाँ पे लिख लेते हैं और उन्हीं को रट्टा लगा लेते हैं कि इसका यह आंसर है, इसका यह आंसर है। और जब पेपर में कर रहे होते हैं तो उनको आंसर्स भूल जाते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और उनके मार्क्स फिर इस तरह अच्छे नहीं आते। आपने अगर बच्चों अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने अपने कॉन्सेप्ट मैथ्स में क्लियर करने हैं, ठीक है। और वो कैसे क्लियर होते हैं, जब आप उनको बाकायदा क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो उनको सॉल्व करके आप लेके आते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर्स लाके आपको समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ए पार्ट में दिया गया है 167.9 प्लस 7.29 इज इक्वल टू। इसमें हमें दो टर्म्स दी गई हैं और उनको कहा गया है कि इनको अगर प्लस किया जाता है, ठीक है, तो वो आंसर उसका क्या आता है। हम देख लेते हैं कि इनको प्लस करके क्या आंसर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 167.9 प्लस 7.29। इसको हमने प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगी 167.9 को ऊपर लिख के 7.29 को यहाँ देखें बच्चों 7.29, तो यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे इनको करेंगे प्लस, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए आपने देखना है कि वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए आपने देखे 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9। 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 लगाएंगे और 1 हम इधर दे देंगे, ठीक है। 7 में 7 को ऐड करेंगे 14 और 1 15 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे 1 दे देंगे। 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा चूंकि 2 डिजिट्स, यहाँ पे देखें ना बैक से 2 डिजिट बनते हैं और यहाँ से स्टार्ट से देखें तो 3 डिजिट बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में जो हमारा है वो 3 डिजिट्स के बाद क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, यानी इसका पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि हमने फिर ये 175.19 आंसर निकाल लिया है। इस आंसर को हम क्या करेंगे, हम खाली जगह में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 175.19। अब सेकंड में देखें, सेकंड में हमें कहा जा रहा है कि इसमें 856.001 माइनस 55.9। आपने इसको भी इसी पैटर्न से करना है। आपने क्वेश्चन को लिख लेना है 856.001 और उसके नीचे आपने 55.9 की टर्म लिखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि मैंने यहाँ पे 856.001 लिखा है और उसके नीचे जो टर्म है, ठीक है, तो वो टर्म जो लिखनी है वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने दूसरी टर्म को इसके नीचे कैसे लिखना है। आप देख सकते हैं 55 दिया गया है, 55.9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 लिखेंगे। हमने एडजस्टमेंट ऐसे करनी होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, ठीक है। 55.9 लिखना है, ठीक है। अब चूंकि हमने इनको क्या करना है, हमने इनको माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर देखें ये इस डिजिट के नीचे तो ये आ गया, इनके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ खुद से 0 लगा लेते हैं। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। यहाँ 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, क्या करेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे, 10 बनेगा, यहाँ पीछे 5 रह जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करें, ये पॉइंट पहले लगा लें ऐसे, ठीक है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे भी 5 है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, आगे क्या रह गया है 8, ठीक है। 8 को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि नीचे कोई टर्म नहीं है। तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 800.101। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 800.101, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड पे जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, थर्ड पे हमें दिया गया 31.9 प्लस 52.909 प्लस 49.009। आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को भी आपने ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक क्या किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वो कैसे किए हैं, जो 2-2 टर्म्स वाले थे, ठीक है, जिनमें 2-2 टर्म्स थी।
लेकिन अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों आपको ये नजर आ रही होगी रकम 31.9 प्लस 52.09 प्लस 49.009। इसको अब आपने जब सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 31.9, ये पहली रकम ऐसे लिख दी, फिर 52.09 है तो 52.09, फिर 49 है 49.009, ठीक है, ऐड करेंगे आप। इसके नीचे यहाँ पे देखे ना, नीचे यहाँ पे जो टर्म है इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, 0 लगाएंगे। इन 2 डिजिट के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा लेंगे, खुद से बच्चे 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, 0 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, 9 में 0 को ऐड करेंगे 9, और यहाँ पे भी 9 में 0 को ऐड करेंगे 9, फिर आ जाएगा हमारा डेसिमल, फिर 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 9 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 यहाँ पे लगा, 1 इसको देंगे, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, तो क्या आ गया 132.999। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस आंसर को 132.999, ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, डी में हमें क्या कहा जा रहा है, 7846.119 इज टेकन अवे फ्रॉम 9000, द रिजल्ट इज। वो कह रहे हैं कि अगर इस टर्म को, ठीक है, फ्रॉम 9000 यानी 9000 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टेकन अवे का मतलब क्या होता है, माइनस करना। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो फिर आंसर क्या आता है, तो इसको भी बच्चों हम करके देख लेते हैं कि हमने फ्रॉम की जो टर्म होती है ना, ये याद रखें बच्चों, हमने उसको ऊपर लिखना होता है, और जो दूसरी टर्म गिवन होती है उसको हमने उसके नीचे लिखना होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 9000 को ऊपर लिख लिया, 9000 हमारा ऊपर आ गया है। दूसरी टर्म हमारी है कौन सी, 7, 8, 4, 6, फिर क्या था 0.119, ये हमारी थी टर्म दूसरे वाली, ठीक है। अब 9000 देखे ऊपर है और ये नीचे टर्म है, तो इनके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, हम अपने पास से खुद 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। माइनस हमने करना है, माइनस का साइन लगाएंगे। देखें आप यहाँ पे से 0 है, 0 में से 9 नहीं जा सकता है, आपने क्या करना है, यहाँ से कैरी करना है, ठीक है। यहाँ से आप बोरो ले लेंगे तो यहाँ पे पीछे 8 रह जाएगा, ये 10 बन गया, 10 से आगे 1 फिर जाएगा, पीछे 9 रह जाएगा, फिर यहाँ से 1 आगे जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 9 रह जाएगा, इधर से आगे चला गया, यहाँ पे भी 10 बना, 10 से फिर 1 आगे चला गया, पीछे 9 रह गया, यहाँ पे 10 बना, फिर 1 आगे चला गया, पीछे 9 रह गया। अब यहाँ पे 10 बन चुका है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह गया है, 9 में से 1 माइनस किया 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ चुका है इसका आंसर 1153.881। इस आंसर को हम क्या करेंगे, जो हमें खाली जगह दी गई है उसमें हम लिख देंगे 1153.881, ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, ई पार्ट में हमें कहा जा रहा है 132.5 एंड 632.005 ऑल टुगेदर मेक। ऑल टुगेदर का मतलब होता है बच्चों, इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है दोनों रकमों को, ठीक है। दोनों रकमों को प्लस करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमने इसको इसी तरह क्वेश्चन को लिखना है जैसे कि हमें गिवन है, इसी तरह लिखेंगे, बस हमने डेसिमल का ख्याल रखना है, डेसिमल को हमने डेसिमल के नीचे ही लाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 132.5 लिख दिया है, 632.005, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे मैं खुद से क्या करूंगी, 0 लगा लूंगी। अब हमने इनको करना है प्लस। प्लस करने के लिए 5 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में 2 को ऐड किया 4, 3 में 3 को ऐड किया तो 6, और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 764.505। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 764.505, ये हमारा आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें अब आपने गौर करना है और गौर करके आपने क्या करना है, बताना है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पे देखें, हमें कहा गया इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर, सेट ऑफ डेसिमल नंबर है, ठीक है। इफ ईच नंबर हैज डिफरेंट डेसिमल प्लेस देन द नंबर कैन नॉट बी एडिड, यानी अगर नंबर्स जो डेसिमल है उनकी प्लेसेस डिफरेंट है तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, हम उनकी सेटिंग करके उनको अरेंज करके हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या है, फॉल्स। यहाँ पे आप एफ लिख देंगे। फिर वो कह रहे हैं लाइक डेसिमल नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो कह रहे हैं लाइक डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनका जो डेसिमल की प्लेस है वो सेम होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये देखें, अगर हमारे पास एक नंबर है 3.02 और एक नंबर है हमारे पास 3.2, ये देखें आप, दो नंबर्स आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। इनको हमने अगर लाइक बनाना है ना, लाइक डेसिमल, तो हमने क्या करना है कि इसके साथ हम एक जीरो लगाएंगे। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन जाएंगे। अब ये लाइक डेसिमल बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक डेसिमल हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी सेम नंबर जो है वो डेसिमल प्लेसेस के होते हैं इनके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी। अब सी पार्ट में देखें, द नंबर 81.008 हैज 1 डेसिमल प्लेस, वो कह रहे हैं 81. ठीक है 008, उसमें एक डेसिमल प्लेस है। आप देख सकते हैं बच्चों एक डेसिमल प्लेस कैसे है, या पॉइंट के बाद काउंट करें ना तो 3 बन रही है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी, एफ लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पे कह रहे हैं टू एड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर अनलाइक डेसिमल शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल। वो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी नंबर्स को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है डेसिमल नंबर्स को, तो अनलाइक डेसिमल्स को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने देखा है कि अभी मैंने खुद से जीरोज ऐड की हैं, जीरोज ऐड करके मैंने क्या किया है, उनको से कन्वर्ट किया है लाइक डेसिमल्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर ट्रू है। नेक्स्ट में देखें, हमें कहा जा रहा है द नंबर 34.80 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, कि इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है। पॉइंट के बाद आप देखें ना 2 डिजिट आ रहे हैं, इट्स मीन के 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं वो अगर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 हैं डेसिमल प्लेसेस, 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इट्स मीन की स्टेटमेंट हमारी फिर ट्रू हो गई। तो यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसमें हमें कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने सिलेक्ट करना है जो आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। 7.29 प्लस 18.105 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, इनको क्या प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने अपना आंसर देखना है, आपका आंसर कौन सा आ रहा है। फिर आपने देखना है कि वो आंसर आपका गिवन ऑप्शन में से किस आंसर के साथ मैच हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस क्वेश्चन को जैसे हमें गिवन है हमने इसको लिख लेना है और फिर हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया 7.29, 18.105, इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप देखें हम इसको, इसके ऊपर मैं 0 लगा रही, ये बच्चों इसको कहते हैं हम लाइक डेसिमल करना, ठीक है। लाइक डेसिमल है क्योंकि देखें आप पॉइंट के बाद अब ये 3 यानी इसके डेसिमल प्लेसेस बन गई ना, यहाँ भी 3 बन चुकी हैं। इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए 5 में 0 को ऐड करेंगे 5, 9 में 0 को ऐड करेंगे 9, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3, 7 में 8 को ऐड करेंगे 15, 1 इसको दे देंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 25.395। आप इसका आंसर चेक करें कि ये कहाँ पे आ रहा है। देखिए 91.005, 18.834, 25.395, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन ठीक है, हम सी को सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमें देखा 46.37 माइनस 9.7 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है। माइनस करके आपने देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया 46.37 माइनस करेंगे 9.7। अब मैं क्या करूंगी, पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक 0 ऐड कर लेती हूँ, इसके नीचे भी 0 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो
तो अब माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, ये 13 बनेगा, पीछे 5 बच जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 5 है, 5 में से 9 नहीं जा सकते तो यहाँ से फिर 12 लेंगे, 15 बनेगा, पीछे 3 रह जाएगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 36.67। हम देखते हैं कि गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर कहाँ पे है। तो ये ए पे ये ऑप्शन आ रहा है 36.67। ठीक है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, सर्कल कर लेते हैं। अब थर्ड में हमें कह रहे हैं द नंबर 18.009 हैज कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। आप ये तो बच्चों बहुत इजी है, आप खुद से देख के बता सकते हैं कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। देखें, वो कह रहे हैं एक पे 1 ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे वो कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस, फिर कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस। आपने पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, बी को सर्कल कर लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर बी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे सी तक पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डी की तरफ। ठीक है, डी पार्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें कहा गया इफ 1 इज एडेड टू 1.99 द रिजल्ट इज। अगर हम 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, 9.99 में, तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख लेती हूँ। हमने ऐड करना है 9 पॉइंट, ठीक है, क्या दिया गया हमें, 9.99 और इसमें हमने 1 को ऐड कर लेना है, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों क्या आ रहा है, 9 ऐसे लिखेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10.99 बनेगा। तो अब यहाँ से देखते हैं हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। ए पे 10.09, बी पे दिया गया 10.99, ये हमने अभी सॉल्व किया है तो हमारा आंसर यही आ रहा है, तो हम बी को सर्कल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं इफ 1.989 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, यानी 2 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इस नंबर को, तो हमारा आंसर क्या आता है। तो हमने 2 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने 2 को पहले क्या करना, ऊपर लिखना है, और 1.989 को उसके नीचे लिखना है और फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिख लिया है, 2 ऊपर है, ठीक है, 1.989 नीचे, माइनस का साइन। अब मैंने क्या करना है कि लाइक डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ऊपर 3 0 लगाऊंगी, ठीक है, और फिर इसको माइनस करेंगे। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, बोरो, तो ये बनेगा, पीछे रह जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 10 बनेगा, 10 से फिर एक आगे जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट, फिर यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.011। हम अपना आंसर को देखते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन में है। यहाँ पे देखें, ए पे 1.987, बी पे दिया गया है 0.980, सी पे दिया गया 1.989 और डी पे दिया गया 0.011। हमने सॉल्व अभी किया है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी को सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट पे बच्चों देखें, नेक्स्ट पे हमें कहा गया है कंपेयर एंड राइट ग्रेटर, ठीक है, यानी यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे ये वाला जो साइन है ना, ये लेस देन को शो करता है और ये ग्रेटर देन को। आपने ना ये 2 टर्म्स को कंपेयर करना है और उनमें बताना है कि इसके दरमियान ग्रेटर का साइन आएगा या लेस का साइन आएगा। इसको करने के लिए बच्चों आपने एक चीज को याद रख लें, जब भी हमने ग्रेटर को, यानी इनमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना होता है, या हमने ऐड करना होता है, या हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, या हमने इनको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। इसको तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वाली टर्म इस टर्म से क्या है। 3.03 3.33 से क्या है, लेस देन है ना, छोटी है, तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट पे देखें 50.05 और ये बताना है आपने 50.4 से क्या है। तो अब ये वाली जो टर्म पॉइंट के बाद देखें तो 2 डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। पहले हम इनको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने बच्चों क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है, ठीक है, इसको तो आप ऐसे लिखेंगे 50.05, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे ही बनाएंगे। अब ये 50.4 है ना,
इसके साथ एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2। अब ये बन गए लाइक डेसिमल। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है या लेस देन है। इस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं इस नंबर के साथ। 50.05 वो क्या है 50.40 से, लेस देन है ना। ये देखें ये 05 है और ये 40 बन रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे फिर, लेस देन का साइन। तो हम बुक में भी फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कौन सा साइन लगा लेंगे, लेस देन का साइन लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखें 78.13। अब इसको बताना है आपने कि ये नंबर 78.13 78.03 से क्या है। यहाँ पे हमें लाइक डेसिमल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बस हमने सिंपल बता देना है कि ये वाला डिजिट इससे क्या है, ग्रेटर है या लेस देन है। 78.13 जहरी बात है बच्चों, देखें यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 78 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 13, यहाँ पे 03। 13 3 से बड़ा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट पे देखें 49.09 49.09 48.09 से क्या है, ये देखें बच्चों 49 है, ये 48 है। 49 48 से ग्रेटर ही हुआ ना, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने इनको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है। सबसे पहले आपने इनको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में बच्चों हमने क्या करना है, पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखें 8.04 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 8.04। फिर ये 8.05, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे 8.05। अब 17.3 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 17.30 लिख देंगे। ठीक है, अब 17.56 ये भी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब हमने पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया है, यानी ठीक है लाइक डेसिमल में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने इसको अरेंज करना है। किस तरह अरेंज करना है, हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमने इनको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है, यानी बड़ी टर्म देखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी टर्म तक हमने जाना है। ठीक है, सबसे बड़ी टर्म अब देखें 17.56 है। ठीक है, तो हम 17.56 को लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी टर्म है 17.30, 17.30 को लिखेंगे। फिर 8.05 है, फिर उसके बाद है 8.04। ये आगे है हमारा कन्वर्जन, किस में आ गई है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। नेक्स्ट अब बी पार्ट में हमें जो दिए कि इसको भी हमने ऐसे ही करना है। पहले हमने इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 19.4 के साथ 0 लिखूंगी, 11.94 ऐसे ही, 19.46 ऐसे ही, 11.95 ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद हमने इसको अरेंज कर लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट्स मीन कि हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे बड़ी रकम इनमें देखें 19.46 है, फिर 19.40 है, फिर क्या आ जाएगी 11.95, फिर आखिर में 11.94 आ जाएगी। तो मैं 19.46 लिखूंगी, फिर 19.40 लिखूंगी, फिर 11.95, फिर 11.94। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहले इसको हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 541.56, अब 154.56, 542.56, 542.6 है, इसके साथ एक 0 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट है पॉइंट के बाद। अब हमने इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग, सबसे बड़ी रकम को देखना है। इसमें देखें बच्चों ये 541 है, ये 154 है, 542। अब 542 वाले 2 हैं, 542 ये वाली है और इसके बाद आ रहा है 56, इसके बाद आ रहा है 60। इसका मतलब है कि जो हमने बड़ी रकम से छोटे की तरफ जा रहा है ना, तो बड़ी रकम हमारी सबसे पहले ये वाली आ जाएगी 542.60, फिर उससे छोटी आ जाएगी 542.56, फिर उससे छोटी 541.56, फिर उससे छोटी आ जाएगी 154.56 आ जाएगी। ठीक है, डी पार्ट में आपने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है। इसमें भी आपने पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है 18.413। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 18.143
फिर 18.341, फिर 18.431। यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पॉइंट के बाद तीनों हमारे जो है तीन तीन डिजिट्स हैं और जो कि हमारी सभी रकमों में मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी सबसे बड़ी रकम को देखेंगे, सबसे बड़ी रकम इसमें से कौन सी बन रही है, आपने गौर करना है। यहाँ पे देखें 18, 18, 18, 18, 18 तो सब में है। अब पॉइंट के बाद वाली देखें, ये 413 है, ये 143 है, ये 341 है, ये 431 है। इट्स मीन कि 431 वाली को पहले लिखेंगे 18.431, फिर कौन सी लिखेंगे 413 वाली को 18.413, फिर लिखेंगे 341 वाले को 18.341, फिर कौन सी लिखेंगे, हमने फिर लिखनी है 143 वाली 18.143। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी पैटर्न से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें कहा कि रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको गिवन है, इनको भी आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब ये कि आपने अब यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या किया, आपने क्या किया, डिसेंडिंग में किया है, यानी बड़े से छोटे की तरफ गए हैं। इसमें हमने छोटे से बड़े डिजिट की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख चुकी हूँ। इसका जो ए पार्ट है इसमें भी आप पहले तो इनको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक में अब यहाँ पे देखें, इसको हमें करने की जरूरत है। देखिए 5.06 को ऐसे लिख देंगे, 5.6 इसके साथ 0 लगा देंगे, 5.03 ऐसे आ जाएगा, 5.36 ऐसे आ जाएगा। अब छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। सबसे छोटी टर्म देखिए 5.03 है, 5.06 है, तो इसमें से ये आ जाएगी 5.03। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगी 5.03, फिर आ जाएगी 5.06। अब ये दो टर्म रह गई है, इसमें से 5.36 आ जाएगी और फिर 5.60 आ जाएगी। नेक्स्ट में देखें, इसमें पहले हम कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल में 64, ऐसे 11.60 भी ऐसे ही, 11.40 ऐसे ही, लेकिन 114.40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटी टर्म इनमें कौन सी है, देखिए 11.40, 11.40 लिखेंगे, उसके बाद है 11.60, फिर उसके बाद है यहाँ पे 110 दिया गया और ये 114 है, तो 110 वाली लिखेंगे, 110.64, फिर 114.40। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें गिवन है, तो इसमें भी हमने क्या करना है 14.27, 27.14। यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ पे 1 है तो इसके साथ एक 0 लगाएंगे। 27.4 ये भी 1 है, इसमें भी 0 लगाएंगे। इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। अब हम इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखें कौन सी रकम है जो सबसे छोटी है, तो 14.27, 14.20। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी 14.20 वाली सबसे छोटी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 14.20। ठीक है, इसके बाद कौन सी लिखेंगे हम, इसके बाद हमने लिखनी है 14.20 के बाद 14.27। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 27 वाली 2 है, फिर ये 14 वाली लिखेंगे 27.14, फिर 27.40 ये लिख देंगे। अब जब हमने बच्चों इसको लिखना होता है ना चेंज करके, तो एक चीज याद रखें, तो इसमें जो हमने लास्ट पे जो आंसर करना होता है ना, आंसर में जो हमने खुद से 0 लगाई हुई होती है ना, उस 0 को हम कट कर देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप 0 को कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 14.2 था ना ये, तो ये 14 हमने 20 किया था, यानी एक 0 लगाया, तो इसको 0 को कट कर दें। अगर आप कट नहीं भी करते हैं तो भी आपका ठीक है आंसर, कोई मसला नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डी पार्ट। डी पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 132.45, 130.5, 130.45, 131.45। इसको भी हमने पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 132.45, 130.50, 130.45, 131.45 ये हमने लिख लेना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटी रकम कौन सी है। देखिए 130 है, 130 है, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे छोटी ये बनेगी 45 वाली, 130.45, फिर आ जाएगी 130.50,
फिर आ जाएगी 131.45, फिर आ जाएगी 132.45। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 3.48, 5.20, 3.80, 5.02। अब छोटे से बड़े की तरफ चलना है तो सबसे पहले 3.48 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें सबसे छोटी ये है, फिर उसके बाद ये वाली टर्म आ रही है 3.80 बड़ी रकम, फिर उसके बाद ये आ रही है 5.02, फिर आ रही है 5.20। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग, यानी इनमें हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इनमें कुछ क्वेश्चन में हमने टर्म्स को माइनस करना है, कुछ में हमने प्लस करना है। तो ए से एच तक तमाम पार्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट में 302.48 माइनस करना है 208.24, इन दोनों को हमने माइनस करना है। ये दोनों टर्म्स आपने ऐसे लिखनी है, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ से 12 लेंगे, ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ 10 बना, 10 से एक आगे गया, यहाँ 9 रह जाएगा। 12 बना, 12 में से 8 निकाला 4, 9 में से 0 माइनस किया 9, 2 में से 2 माइनस किया 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका बी पार्ट देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने करना है प्लस। तो प्लस ये जब आपको रकम दी गई है इसको आपने पहले इस पैटर्न से लिखना है। अब 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 0 का 0 ऐसे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 1 यहाँ देंगे, 1 और 1 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस हमने करना है तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे हासिल करेंगे एक, ठीक है, यहाँ 13 बनेगा, 13 में से 7 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे रह जाएगा 5 यहाँ से हासिल करेंगे 1, तो ये 15 बना, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 0, 10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका है। अब आपके सामने डी पार्ट है। डी पार्ट में प्लस करना है। 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 4 में 3 ऐड किया 7, 2 में 2 ऐड किया 4 में 0 ऐड किया 4, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 1 इसको देंगे, 5 में 8 ऐड करेंगे 13 और 1 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ई पार्ट है, इसमें हमने प्लस करना है। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, यहाँ से एक इधर दे देंगे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 और 5 13, 1 इधर देंगे, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका एफ पार्ट करेंगे। एफ पार्ट में आपकी ये 3 टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको मैंने इस तरह अरेंज कर लिया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 4 का 4 आ जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे 16, वो यहाँ पे 1, 9 और 1 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18 और 1 ऐड करेंगे 19, यहाँ से 1 इसको देंगे, 3 7 10, 10 और 8 18 और 1 19 बनेगा। एक इसको देंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 39.964 एफ का आंसर आ चुका है। इसके बाद जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट में आप देख सकते हैं मैंने 49.34 ऊपर लिखा है -8.70, तो यहाँ पे जब माइनस किया 4 में से 0 माइनस किया 4, यहाँ से एक बार लिखा 13, 13 में से 7 माइनस किया 6, यहाँ 8 है, 8 में से 8 माइनस किया 0 और 4 ऐसे ही आ जाएगा। एच पार्ट में देखें, यहाँ पे मैंने टर्म्स ऐसे लिख ली हैं। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 0, यहाँ से हासिल करेंगे 10, 10 में से 3 माइनस किया 7, यहाँ पे 0, यहाँ से लेंगे 12, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इधर से लेंगे 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे 7 रह जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।